अब मैं बात कर रहा हूँ थेल्स प्रमेय क्या होती है और इसका प्रूफ थेल्स प्रमेय का प्रूफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये आता है। तो हम बात करते हैं अब मैंने एक ट्रायंगल लिया यहाँ पर ABC, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ABC। अब यहाँ पर एक D साइड ली, जो D हमने एक लाइन ली या D को साइड भी कह सकते हैं, जो कि BC के क्या है पैरेलल है। DE BC के क्या है यहाँ पर पैरेलल। तो इस ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE किसके पैरेलल है BC के। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस E पॉइंट से मैंने इस साइड पर मैंने क्या किया परपेंडिकुलर डाला जो है, इससे इसको नाम दे दिया मैंने DN, EN नाम दिया मैंने इसको, और इससे मैंने इस पर क्या डाला परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, अ लाइन ड्रॉ, या हम कह सकते हैं EN जो है हमने ये परपेंडिकुलर डाला इस पर AD पे, EN परपेंडिकुलर डाला हमने AD पे। भाई ये ट्रायंगल में इसमें DE पैरेलल BC के है, ये हमें गिवन मिलेगा। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ थेल्स थ्योरम, यहाँ पे लिख देता हूँ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अब इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ पूरा। तो अब हमने EN जो है ये परपेंडिकुलर डाला AD पर, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मिला ले रहा हूँ, इसको इससे मिला ले रहा हूँ। B और E को आपस में हमने पॉइंटों को एक दूसरे से मीट कर दिया। अब हम बात करें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 बेस हो गया हमारा AD और हाइट हो गई हमारी EN, हाइट हमारी क्या हो गई EN। 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा बेस हो गया AD और हमारी हाइट क्या हो गई EN। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल VDE। तो जब हम BDE की बात करेंगे तो ये इसका बेस है और ये इसकी क्या है हाइट है। भाई इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में ये बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई, इसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो ये तो इसका ये आ गया एरिया। अब हम जब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें 1/2, ये तो इसका बेस हो गया BD, VD क्या हो गया हमारा बेस, और ये हमारी इसकी हाइट हो गई EN, EN इसकी क्या हो गई हाइट, सेकंड आ गई ये इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे सेकंड से। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल VDE बराबर, ये हो गया 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 VD इंटू EN। तो इसमें EN से EN कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट रहा है, तो ये बचा हमारे पास AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। अब सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला हमने और इसको नाम दे दिया DM। तो इस AE पे परपेंडिकुलर डाला तो हमने ये DM परपेंडिकुलर डाला किस साइड पे, AE पे। और इसी प्रकार सेम
इसको मिला लिया मैंने आपस में। तो अब जब मैंने इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला है तो अब इसका एरिया निकालेंगे हम दोबारा ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये ए क्या हो जाएगा बेस, और DM क्या होगी हमारी हाइट। जब हमने इस साइड पर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये इस एरिया निकालना चाह रहा हूँ मैं इसका, तो ये तो इसका बेस हो गया और ये इसकी क्या हो गई परपेंडिकुलर हाइट हो गई, या हम इसको ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं जो है। तो अब इसका एरिया हो गया बेस, ये 1/2 बेस AE, और परपेंडिकुलर हमारी जो हाइट है वो क्या है हमारा, जो परपेंडिकुलर डाला है हमने, ये DM हमारी हाइट हो गई। अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो 1/2, अब ये इसका बेस होगा DEC में, ये EC तो हमारा क्या हो गया बेस हो गया, और ये हमारी DEC तो ये हमारा बेस हो गया, और इस ट्रायंगल की ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। तो DM हमारी क्या हो गई परपेंडिकुलर हाइट। तो अब इसी प्रकार इसमें डिवाइड करेंगे हम, ये हमने थर्ड इक्वेशन मानी, ये फोर्थ मानी, तो थर्ड में हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं फोर्थ से। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर, अब 1/2 ये हो गया AE अपॉन मल्टीप्लाई DM अपॉन 1/2 EC मल्टीप्लाई DM। तो इस DM से ये DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास निकल के AE अपॉन EC। अब हमें क्या करना है, ये पार्ट निकल के आ गया हमारा। अब इन दोनों के ये वैल्यू आपस में बराबर हैं। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ भी आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसको हम इक्वेशन में इसको कैपिटल में मान ले रहा हूँ फर्स्ट, और इसको कैपिटल में मान ले रहा हूँ सेकंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो DEBC है ये हमारा ट्रेपेजियम है। DEBC यहाँ पर क्या है, एक ट्रेपेजियम। ये DEBC क्या है, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है। ये इसकी दोनों पैरेलल लाइन्स हैं ये जो है, और ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। DEBC इज अ ट्रेपेजियम, ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम है। अब इसमें DEBC के पैरेलल है, तो यहाँ पर एक थ्योरम का प्रयोग हो रहा है। वो थ्योरम ये होती है कि अगर एक ही बेस पर ये क्या है BDE है, और ये क्या आ रहा है हमारा DEC आ रहा है, DEC। अगर दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो इनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम हमारी 9th में थी। दो ये पैरेलल लाइंस हो गई हमारी DE। अब इसमें ये जो ट्रायंगल बन रहा है BDE, इसका बेस भी DE है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है DEC, इसका बेस भी DE है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, सेम बेस है, एक ही बेस पे ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो इनके एरिया आपस में समान होंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल VDE ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, फिर दोबारा समझिए, ये 9th में थ्योरम होती है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं। एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारा BDE और एक बना हुआ है DEC। अब इन दोनों के एरिया, ये एक ही इसका बेस है DE दोनों का, तो इनके एरिया आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC जब ये बराबर हो जाएंगे तो इनको हम यहाँ पर या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की जगह पर आप इसे रख लो या इसके स्थान पर आप इसे पुट कर लो, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके BDE की जगह पे यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की जगह पे मैं इसको लिख लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब ये वैल्यू ये हमारे इसके भी इक्वल है AD अपॉन BD के, और यही वैल्यू ये किसके इक्वल है AE अपॉन EC के, यही किसके इक्वल है AE अपॉन EC के। तो यहाँ से ये निकल के आती है, ये वैल्यू इसके भी इक्वल है, ये वैल्यू इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई वैल्यू। AD अपॉन BD बराबर ये हो गया हमारा AE अपॉन EC। यही हमारी थेल्स थ्योरम कहती है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड DE अगर BC के पैरेलल है तो ये जो वैल्यू है AD अपॉन DB ये इक्वल होती है AE अपॉन EC के। यही थेल्स प्रमेय होती है और ये इस प्रकार सिद्ध हो रही है। यदि किसी ट्रायंगल में यदि ये DE जो है BC के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। यही क्या है, थेल्स थ्योरम, इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। इस प्रकार इसका प्रूव आता है और ये CBSE बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप CBSE बोर्ड के सभी स्टूडेंट इसे ढंग से समझ लें और इसे तैयार कर लें।